सभी लोगों को नमस्ते। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है लगातार हम सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं और एटा की जलेसर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं मौजूद हैं पुष्पेंद्र धनगर जी। और लगातार लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का 2027 में क्या रुझान रहने वाला है और जानेंगे कि 2027 में जलेसर में क्या होने वाला है। तो पुष्पेंद्र धनगर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे जी? बढ़िया है साहब। कैसे तैयारी चल रही है आपकी? पूरी तैयारी चल रही है साहब, पूरी विधानसभा पर लगे हुए हैं डोर टू डोर। जो हमारे पास कर लीजिए माइक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि जो फील्ड में रहेगा, क्षेत्र में रहेगा, SIR पे पूरा काम कराया है। और मैंने अपनी तरफ से अपनी टीम से एक एक बूथ पर जातीय गणना और SIR पे पूरा काम किया। 365 बूथ पे 365 जी। अच्छा, SIR की आपने बात किया जी। SIR में किसका नुकसान होगा, भाजपा का या सपा का? क्योंकि दोनों का ही नुकसान है। बीजेपी वालों ने नुकसान करने की कोशिश तो की, लेकिन हम लोगों के मेहनत से बूथ पे टीम खड़ी करने से हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब आपने SIR के फॉर्म जो भरे हैं अच्छे से भरे हैं, अच्छी मेहनत की है। जी जी। अच्छा, और क्या क्या अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश दिए कि फील्ड में जाओ? क्योंकि उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि अगर ऑफिस के चक्कर लगाते रहोगे तो टिकट मिलने वाली नहीं है। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके साफ संदेश है कि जो फील्ड में काम करेगा, जो बूथ पे कार्यकर्ताओं के बीच में रहेगा, क्षेत्र में रहेगा, उसी कार्यकर्ताओं को PDA के तहत टिकट दी जाएगी। अच्छा। जी। 2027 में बात करी जाए तो PDA का क्या रुझान रहने वाला है? आप धनगर समाज से हैं। जी जी। और एटा में जातीय समीकरण भी हावी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल। क्या रहने वाला है? नहीं साहब, पिछले लोकसभा में हमारे समाज का माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बनाने से हम लोग सक्रिय हुए, हम लोग पार्टी से जुड़े। तो जुड़ने से हमने 60 और 70% वोट समाजवादी पार्टी को किया। उसके उदाहरण में हमने यहाँ से सपा की सीट, लोकसभा की सीट निकाली। वही उदाहरण अब हम लगभग अगर जैसे विधानसभा में मौका मिलता है तो 100% हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, एटा की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है जी। जलेसर में भारतीय जनता पार्टी है। जी। कैसे टक्कर देंगे? सत्ता में है, चारों विधायक उनके हैं। PDA के तहत देंगे। अब के जो जातियां हैं हमारे साथ, पाल है, कुशवाहा है, साक्य है, मोरी है, जो लोग हैं हमारे साथ वो जुड़ के आ रहे हैं। बहुत अच्छा रुझान है। भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत नाराज हैं, युवा नाराज है, बेरोजगार नाराज है, बहुत दिक्कतें हैं, समस्या हैं, हम लोग नाराज हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो 27 में क्या लग रहा है? नहीं, सरकार बनाएंगे साहब, समाजवादी। बिल्कुल सरकार इंडिया बनेगी। गठबंधन। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं जैसा बिहार में हुआ ऐसा ना हो जाए। ऐसा नहीं तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं। वो बिहार से सबक लेके पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। PDA के तहत टिकट दी जाती हैं तो हम पूरा बिल्कुल एटा में चारों की चारों सीटें जीतेंगे। चारों जीतेंगे साहब। एक आध पे तो भाजपा छोड़ दो। नहीं, एक पे भी नहीं रहेगी भाजपा। एक पे भी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। जो भैया का आदेश है वो उस तरीका से टिकट दी जाती है जैसे काम चल रहा है हमारी पार्टी का। चारों ही सीट जीतेंगे। अच्छा, PDA के आधार पे अगर टिकट बांटी गई तो चारों सब बिल्कुल बिल्कुल। कासगंज में तीनों मतलब 7 की 7 सीटें जीतेंगे। पहले भी हमारी रही हैं समाजवादी पार्टी। 12 में थी जी। अच्छा, 7 ही सीट जीतेंगे। 7 जीतेंगे बिल्कुल। अभी 2 जिलों की माने तो एक पर केवल पटियाली पर नादरा जी हैं। पटियाली पे, बाकी पर भाजपा है। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार जीत रही है भाजपा 10 साल से। जी 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 जी। तो कैसे टक्कर देंगे आप? अपनी खुद की बताइएगा कि पुष्पेंद्र धनगर जी जलेसर में भाजपा विधायक को कैसे टक्कर देंगे? जलेसर विधानसभा ऐसा 3,07,000 की विधानसभा थी। 22,000 वोट हमने बनवाया, 48,000 वोट कटा है। 2,80,000 के आसपास विधानसभा रह गई है। उस पर 35,000 वोट मेरी समाज का है, 70,000 वोट पार्टी का बेस वोट है, 32,000 वोट माइनॉरिटी का है, 16,000 वोट कुशवाहा समाज का है। ऐसे हम सारे लोगों से मिलके, जो असहाय लोग हैं और जिन लोगों की जो सरकार चली उनकी नीति और नीयत से लोग परेशान हैं, हमारे साथ हैं। हम 2 लाख में चुनाव लड़ेंगे साहब। 2 लाख में। ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं था। एक एक जाति का एक एक बूथ का आंकड़ा है। प्रत्येक बूथ पे देखा है कि इतने हम बूथ जीतेंगे। तो जातीय आंकड़े के हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। वोट चल रहा है बिल्कुल चल रहा है साहब। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी केवल अभी PDA को लेकर चल रही है। जी। काफ़ी जो अदर लोग हैं और भी लोग हैं वो लोग सवाल भी उठाते हैं कि क्या हमारा वोट नहीं चाहिए या केवल PDA चाहिए? जी। तो ऐसे भी लोग हैं। नहीं, सारी जातियों को सम्मान दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी में। जो एक भैया ने नारा दिया है कि नई सपा है और नई हवा है, उसी के तहत काम चल रहा है। सारे लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं। ये नारा तो पहले भी आया था 22 में जी। काम बोलता है, नई हवा है, नई सपा है। कुछ रही गड़बड़ हो गई कुछ।
अच्छा, जी 24 में सपा ने जो वापसी की है, जी क्या 27 में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा साहब, 5 से 37 हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम तो बिल्कुल सरकार बनाएंगे, एटा की 4 सीटें जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। बिल्कुल साहब। अच्छा, किसानों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किसान जलेसर तो के बारे बिल्कुल में? तबाह कर दिया है बीजेपी ने। डीएपी की बोरी जो है खाद मिली नहीं है, किसान लाइन में लगा रहा, फसलें लेट हुई, कीमत बढ़ा दी गई, 5 किलो कम कर दिया गया, किसान तबाह है। गाय सांड खेतों में घूम रहे हैं, निरे किसानों की हत्या होगी, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बिल्कुल किसान तबाह है, बिल्कुल तबाह। बिल्कुल तबाह है साहब। अच्छा, एक चीज़ की बात और करी जाए, जैसे आपके एटा ज़िले में राजनीतिक माहौल सबसे ज़्यादा रहता है, जी जी, सीधी टक्कर होती है सपा और भाजपा सपा और की। भाजपा। बसपा के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बसपा का भी एक समय था कि बसपा के यहाँ जी, जी। विधायक हुआ करते थे। जी सपा बसपा कोई टक्कर में नहीं है साहब, बसपा बिल्कुल नहीं है, नीचे कुछ नहीं है। बसपा का अपना वोट है, वो ले लेते हैं, नीचे कोई काम नहीं कर रही भी, मतलब पार्टी है तो लोग लगे हुए हैं। बसपा के भी उनसे बात की है मैंने, जो तैयारियां कर रहे जी हैं, जी जी जी। वो लोग भी सरकार बनाने का दावा कर नहीं, रहे वो तो सारी पार्टियां कहेंगी साहब, लेकिन वास्तविक जमीन पे हमारी पार्टी काम कर रही है, हम सरकार बनाएंगे, हैं। आप सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा, यूजीसी के बारे में क्या कहेंगे? काफी ट्रेंडिंग मुद्दा है। यूजीसी पे लोग नाराज हुए हैं, बैकवर्ड नाराज हुआ है, समझ, ये सब भाजपा का प्रोपेगेंडा है, भटकाने के लिए। प्रोपेगेंडा। बिल्कुल सब कुछ नहीं है। आप समर्थन में है यूजीसी के? मैं, हाँ बिल्कुल समर्थन थे, लेकिन वही कराते हैं और वही बंद कराते हैं, उनका सब इंतजाम है पहले से, सब ये उनका ही व्यवस्था है। लाए तो हैं भाई, हाँ, भाई कह रहे हैं वही कि लेके आए, उन्होंने ही रुकवाया है, उन्होंने रोका। उन्होंने ही रुकवा दिया है बैकवर्ड को वोट लेने के लिए, ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, बेवकूफ बनाओ और वोट पाओ, बेवकूफ बना वोट पाओ, ये उनका एजेंडा है। तो 27 में क्या इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा साहब। पढ़े लिखे युवा जो नौजवान हैं बैकवर्ड के, वो सब समझ रहे हैं और बिल्कुल इनसे नाराज बैठे। अगर आपको सपा टिकट देती है जलेसर से, जी, तो कैसा रुझान रहने वाला है आपका? 50,000 वोटों से धनगर वहां से चुनाव जीतेगा, किसी भी बूथ पुष्पेंद्र धनगर। पुष्पेंद्र धनगर 50,000 वोटों से। टिकट जिस दिन फाइनल होगी, पूरे क्षेत्र में कैंपिंग कर लीजिए, एक एक बूथ पे जा रहे हैं, एक एक बूथ पे काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपिंग? जो ये मुद्दा चल रहा है, SIR का है, ये है, पास कर लीजिए। जो ये मुद्दे चल रहे हैं सरकार के, लोग अभिभावक हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी युवा जानकार है, बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, परेशान किया जा रहा है, बीजेपी वालों की गुंडागर्दी भी है बहुत, कहते अच्छे हैं लेकिन अच्छे हैं नहीं, तो सब लोग समझ रहे हैं बेरोजगारी पे। युवा बिल्कुल नाराज बैठा है, किसान नाराज बैठा है, सब तबाह कर दिया इन्होंने तो। यही मुद्दे रहे? बिल्कुल यही मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य वाले, जी, किसान का मुद्दा जी। रहेगा। और मैं धनगर समाज से हूँ, यहाँ इस सरकार ने शासनादेश आदेश होने के बाद भी मेरे समाज के सर्टिफिकेट नहीं बनाए। अच्छा, वायदा करने के बाद मुख्यमंत्री जी एटा की मैं उस पे लोकसभा पे घोषणा कर गए, तो बताओ क्या वो बनेंगे तब हमारे मतलब सर्टिफिकेट बनेंगे? मुख्यमंत्री हैं, सरकार उनकी है, आदेश है, शासनादेश है, आदेश वहाँ से भेज देते हैं और अधिकारियों से मना कर देते हैं, सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। अच्छा जी, किस चीज के सर्टिफिकेट? धनगर सर्टिफिकेट। अच्छा, धनगर सर्टिफिकेट। तो हमारे समाज में बहुत रोष है साहब, इस वजह से सपा की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल पूरा समाज सपा की तरफ जाएगा साहब। अच्छा, अगर आप विधायक बनते हैं, अगर सपा टिकट देती है, वैसे भी और भी लोग लाइन में हैं, जी जी जी, तो जलेसर में किस प्रकार के विकास को रफ्तार देंगे? नहीं, हमें मौका मिला तो अपनी पार्टी की नीति जो है जन जन तक पहुंचाएंगे, व्यवस्थाएं करेंगे और विकास करेंगे साहब। विकास करेंगे, विकास करेंगे पक्का? बिल्कुल पक्का विकास करेंगे, जनता की कोई समस्याएं नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि चुनाव के बाद फिर ये किल पे चलाई जाएंगे अगर विकास नहीं करेंगे। नहीं साहब, बिल्कुल 100%। हम तो जमीन के कार्यकर्ता हैं। हाँ, ये तो वैसे नेताओं की बात है, ये तो बीजेपी वालों का काम है। हम समाजवादी हैं, जमीन से जुड़े हुए, हम तो झूठ बोलने का काम ही नहीं है। अच्छा, तो बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं क्या? बिल्कुल झूठ बोलने का उनका काम है, सवेरे से शाम तक झूठ बोलने का काम है उनका। झूठ पे ही पार्टी टिकी हुई है। सपा वाले नहीं बोलते? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। समाजवादी बिल्कुल संघर्षी सिपाही रहते हैं साहब, जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री ने भी किया, भैया ने भी किया, हमारे राष्ट्रपति जी नहीं बोलते हैं झूठ बोल। जी, चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ पुष्पेंद्र धनगर जी मौजूद थे, दावेदारी कर रहे हैं जलेसर विधानसभा से। आप क्या सोच रहे हैं कि जलेसर विधानसभा में अगला विधायक कौन रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये होने वाले विधायक हो सकते हैं क्या? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।